हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक छोटी सी समरी है एंड बड़ी प्यारी सी बच्ची है जिसका नाम है भोली। और ये जो भोली है इतनी भोली है, इतनी भोली है कि इसको बच्चे तक इसको चिढ़ाते हैं भोली भोली कहकर। अब इसके बारे में हमें जानना है और कैसे इसकी जो है लाइफ चलती है, कैसे इसका स्ट्रगल चलता है। और दोस्तों, ये जो दी है क्लास 10th में दी गई है। क्लास 10th के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में दी गई है ये कहानी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फीट। तो दोस्तों, हम इसमें करने वाले हैं, देखिए यहां पर हम समरी स्टार्ट कर रहे हैं और ये पूरी समरी इंग्लिश में होगी। और यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे भोली के बारे में। जो भोली है इसके बारे में बात करते हैं तो हर नेम वो सुलेखा। इसका रियल नेम तो सुलेखा है, बट सिंस चाइल्डहुड शी हैड बीन कॉल्ड भोली। लेकिन इसको बचपन से ही भोली बुलाया जाता है। द सिंपलटन, जिसका मतलब होता है सिंपलटन, मतलब एकदम भोली। भोली वॉज द 4th डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। इसके पिता का नाम रामलाल है जो कि एक नंबरदार है और ये उनकी 4थे नंबर की बेटी है। When भोली was 10 month old, she had fallen from the cot। जब वो 10 महीने की थी तो वो खाट से गिर गई थी। एंड शी हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और क्या हुआ उसमें, उसका कुछ ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो गया। सो ड्यू टू दैट शी रिमेन्ड बैकवर्ड इन माइंड। तो इसीलिए वो दिमाग के मामले में पिछड़ गई थी। सो दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया कि कैसे भोली जो है एक सिंपलटन लड़की है जिसका नाम रियल नेम सुलेखा है और वो रामलाल की 4थी बेटी है। भोलीज वीक पॉइंट्स। अब उसका जो है ना कुछ वीक पॉइंट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। भोली वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी एट बर्थ। वो बहुत जो है साफ और बहुत ही सुंदर थी जब उसका जन्म हुआ था। बट शी हैड द अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। उसे स्मॉल पॉक्स का भी अटैक हुआ, स्मॉल पॉक्स हो गया। व्हेन शी वॉज 2 years old, जब वो 2 साल की थी, हर बॉडी एक्सेप्ट द आइज, उसकी पूरी बॉडी आंखों को छोड़कर वॉज डिसफिगर्ड, पूरी डिसफिगर्ड हो गई थी, मतलब पूरी बदल गई थी। शी हैड डीप पोक मार्क्स ओवर हर बॉडी। अब उस पर जो ना पोक मार्क्स हो गए थे, जो धब्बे धब्बे से हो जाते हैं, उसकी पूरी बॉडी पर हो गए थे। शी स्टैमर्ड ऑल्सो। अब वो हकलाने भी लगी थी। अदर चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर। और जो दूसरे बच्चे थे वो इसकी मजाक बनाते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड लिटिल। इसीलिए वो कम बोलना पसंद करती थी। अब हम देखें तो भोली के बारे में चिंता क्यों है। भोली की भी तो चिंता होनी है क्योंकि वो एक नॉर्मल लड़की तो है नहीं। तो देखिए, रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। इसके पिता के 7 चिल्ड्रन थे, मतलब भोली हर 7 भाई बहन थे। 3 सन्स, उनमें से 3 तो बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और उनमें 4 लड़कियां थी। भोली वॉज द यंगेस्ट। और इनमें जो है भोली जो थी सबसे छोटी थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी। अब देखो, भोली को छोड़कर सारे बच्चे हेल्दी थे क्योंकि इसके साथ तो प्रॉब्लम थी। मंगला, इनमें मंगला थी। एंड चंपा कुड बी मैरिड व्हेन द टाइम कम। अब जैसे ही टाइम आया, मंगला की और चंपा की शादी हो गई। और क्या होता है, राधा द एल्डेस्ट डॉटर हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। जैसे कि जो राधा थी, जिनमें सबसे बड़ी थी, उसकी भी शादी हो गई थी पहले से ही, उसकी पहले से ही शादी हो गई थी। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। लेकिन रामलाल जी को सबसे ज्यादा चिंता थी अपनी छोटी सी सिंपलटन लड़की भोली की। शी वॉज नीदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट। अब वो ना तो ब्यूटीफुल थी और ना ही इंटेलिजेंट थी। अब ये बड़ी समस्या आ गई रामलाल जी के आगे। और फिर क्या होता है, एक दिन उसको एक स्कूल में ले जाया जाता है। तो भोली टेकन टू स्कूल, ले जाया जाता है। अब क्या हुआ, भोली जो है 7 years की थी, 7 साल की थी। और वहां पर व्हेन अ प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन द विलेज, जब प्राइमरी स्कूल खोला गया था विलेज के अंदर, द तहसीलदार केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी। अब वहां पर उद्घाटन होना था, ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। तहसीलदार साहब आते हैं और ही आस्क्ड रामलाल टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर्स। और वो एक रामलाल के लिए बोलते हैं कि हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, मतलब एक उदाहरण प्रस्तुत करना है गांव वालों के सामने। ही मस्ट सेंड हिज डॉटर टू स्कूल। उसको अपनी बेटी को जरूर स्कूल भेजना चाहिए। एट फर्स्ट
रेंडल्स वाइफ ऑब्जेक्टेड टू इट। अब सबसे पहले यहां पर ये रामलाल है, रामलाल। अब रामलाल की वाइफ ने सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट किया, वो इसके खिलाफ हुई, वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी स्कूल जाए। शी सेड दैट नो वन वुड मैरी भोली, और वो कहती है कि देखो भोली से कौन शादी करेगा, कोई शादी नहीं करने वाला। बट रामलाल टुक भोली टू स्कूल द नेक्स्ट डे, लेकिन अगले दिन रामलाल अपनी बेटी भोली को स्कूल लेकर जाते हैं। अगले दिन चले जाते हैं। आगे भोली स्कूल पहुंच जाती है और स्कूल जाकर देखते हैं क्या होता है। अब भोली स्कूल जाती है, भोली एट स्कूल। क्या होता है उसके साथ में, भोली वॉर सम डिसेंट क्लोथ्स दैट डे। अब भोली ने कुछ उस दिन बहुत अच्छे कपड़े पहने, एकदम डिसेंट। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। एक्चुअली जो न्यू क्लोथ्स होते थे भोली के लिए कभी बनाए नहीं गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर गिवन टू हर। अब भोली तो भोली थी, तो उसको ज़्यादातर जो पुराने कपड़े होते थे उसकी बहनों के, वही उसको दिए जाते थे पहनने के लिए। इसके लिए तो नए कपड़े बनना बड़ा मुश्किल था। एंड शी वॉज बाथड। अब उस दिन इसको नहलाया जाता है। हर हेयर वर ऑयल्ड, और जो उसके बाल होते हैं उनको भी ऑयल किया जाता है। भोली फियर्ड मच। अब उस दिन इसके साथ जो जो हो रहा था, भोली ये सब देखकर डर रही थी। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कमर ऑफ द क्लासरूम। अब क्या होता है, अब भोली स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल पहुंचने पर वहां पर एक हेड मिस्ट्रेस होती है जो कि प्रधान अध्यापिका होती हैं। वो इससे बात करती हैं और इससे कहती हैं बेटा सिट डाउन, आप बैठ जाओ क्लास में। भोली डिड नॉट नो व्हाट वाज स्कूल लाइक। उसको नहीं पता था, भोली को नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। बट शी वॉज ग्लैड दैट देयर वर मैनी गर्ल्स ऑफ हर ओन एज। बट वो एक चीज़ को देखकर बड़ी खुश हो रही थी स्कूल के अंदर कि वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ थीं जो कि उसी की एज की थीं। दे वुड बी हर फ्रेंड्स, वे उसकी दोस्त बन सकती थीं। और फिर आगे भोली फर्स्ट डे एट स्कूल। एक्चुअली अब भोली का जो पहला दिन होता है, वो जब वो स्कूल में जाती है उसके साथ क्या क्या होता है। द लेडी टीचर सेड समथिंग टू द अदर गर्ल्स। अब जो लेडी टीचर होती है वहाँ पर, हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका, वो अन्य लड़कियों से कहती है, कुछ कहती है। भोली डिड नॉट अंडरस्टैंड। अब वो प्रधान अध्यापिका क्या कह रही थी भोली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वो वहाँ क्लास की दीवारों पर लगी पिक्चर्स को देखती है। सो दोस्तों ये पहला दिन है उसका स्कूल का। शी वॉज चार्म्ड बाय दैम, और वो उनसे बहुत आकर्षित हो रही थी। दीज वर ऑफ गोट, वो पिक्चर्स थी गोट की, पैरेट की, एंड द कव। ऑल वर लाइक व्हाट भोली हैड सीन। ये सभी बिल्कुल वैसी थी जैसी भोली ने रियल में देखी थी। द टीचर आस्क्ड भोली हर नेम। अब टीचर उससे उसका नाम पूछती हैं, बट शी स्टैमर्ड, लेकिन वो हकलाना स्टार्ट कर देती है। शी कैप्ड हर हेड डाउन। अब उसने जो है ना शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। शी फेल्ट दैट अदर गर्ल्स वुड लाफ एट हर। उसने महसूस किया था कि अगर वो कुछ बोलेगी तो अन्य लड़कियां उस पर हंसेंगी। शी बिगेन वीपिंग, और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही उसने रोना स्टार्ट कर दिया, अब टीचर को बड़ा दुख हुआ, उसके लिए बहुत सिंपैथी जगी, बहुत प्यार आया। अब देखते हैं क्या होता है। द टीचर कॉल्ड हर नेम। अब टीचर जो है उसका नाम बुलाती है। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। अब वो बहुत प्यार से बोलती है, बहुत विनम्रता से बोलती है, क्योंकि ऐसा होता है जब कोई किसी बच्चे से प्यार से बात करे तो बच्चा अट्रैक्ट होता है, उससे बोलने की कोशिश करता है, और हमें बच्चों को बहुत प्यार करने की ज़रूरत होती है। नो वन हैड स्पोकन टू हर अर्लियर लाइक दैट। अब तक उससे ऐसा कोई नहीं बोला था जिस तरह से वो मैडम उससे बोलती हैं। हर हार्ट वॉज टच्ड, और वो जो भी बोलती है वो उसके दिल को छू जाती है। द टीचर देन आस्क्ड हर नेम, और उसके बाद में टीचर उसका नाम पूछती है। व्हेन शी स्टैमर्ड, वो हकलाती है। द टीचर डिड नॉट नीदर गेट एंग्री नॉर लाफ्ड। अब टीचर उस पर ना तो गुस्सा होती हैं और ना ही उस पर हंसती हैं, क्योंकि अब तक इसके साथ यही हो रहा था कि जब भी ये कुछ बोलती थी तो बच्चे इस पर हंसते थे, और इसीलिए ये अपना सर नीचे करती थी और रोना स्टार्ट कर देती थी। शी एनकरेज्ड भोली। अब उसने भोली का एनकरेज बढ़ाया, मतलब उसका उत्साह बढ़ाया। किसने? टीचर ने भोली का बहुत उत्साह बढ़ा दिया। एंड शी पेटेड भोली विद लव, और उसकी पीठ थपथपाई बड़े प्यार से। और शी आस्क्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट, और उसका जो है एंड शी आस्क्ड भोली टू टेक द फियर आउट ऑफ हर हार्ट्स, और उससे उसका जो डर था उसके दिल से निकलने को कहा।
शी ऑल्सो टोल्ड हर दैट शी वुड स्पीक राइटली वन डे, और वो उसे बताती है, उसको बताया था उन्होंने, मैडम ने, कि वो एक दिन बहुत अच्छे से बोलेगी। देन शी वुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीबडी, और उसको किसी से नहीं डरना है, किसी से भी नहीं डरना है। भोली रीड्स, अब जब वो बोलना स्टार्ट कर देती है, अब मैडम की बात आगे बढ़ती हैं जो हेड मिस्ट्रेस हैं, और आगे द टीचर गेव भोली अ बुक, और तभी जब बोलना स्टार्ट होती हैं, बातें होती हैं उनकी, तो भोली को एक बुक देती है। इट हैज़ नाइस पिक्चर्स ऑफ डॉग, और इस किताब में बहुत अच्छी अच्छी किताबें थी, डॉग की, कैट की, गोट की, हॉर्स की, पैरेट एट्सेट्रा, इन कलर, जो कि कलरफुल थी। द टीचर टोल्ड हर दैट शी वुड बी एबल टू रीड इन अबाउट 1 मंथ, और टीचर कहती हैं कि वो 1 महीने के अंदर उन सबको पढ़ने के लायक हो जाएगी। शी वुड रीड अ बिगर बुक, और वो एक बड़ी किताब भी पढ़ने वाली है। देन नो वन वुड लाफ एट हर, और उस पर फिर कोई भी नहीं हंसेगा। यहाँ पर इसको उम्मीद जगी, भोली जो भोली थी, अब इसको ये समझ में आने लगा था कि हाँ, मेरा कोई वेल विशर है, मेरा कोई भला चाहता है। भोली फेल्ट हैप्पी, अब ये बात सुनकर भोली बहुत खुश होती है। शी फेल्ट एज इफ द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, उसको लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज रही। हर हार्ट वॉज बीटिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, अब उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, नई उम्मीदों के साथ और नई लाइफ के लिए। अबाउट भोलीज मैरिज विद बिसम्बर, अब भोली बड़ी हो जाती है, ये सारी घटनाएं घटती रहती हैं, और जब भोली बड़ी हो जाती है, फिर उसके बाद में एक नया इंसिडेंट होता है। अबाउट भोलीज मैरिज, शादी के लिए हो चुकी है, विद बिसम्बर, अब ये बिसम्बर नाम का एक आदमी होता है, इससे शादी की बात आती है। वन नाइट आफ्टर डिनर, एक रात डिनर करने के बाद में रामलाल आस्क हिज वाइफ अबाउट बिसम्बर्स प्रपोजल टू मैरी भोली, रामलाल अपनी वाइफ से पूछते हैं किस लिए, कि बिसम्बर की शादी का प्रपोजल आया है हमारी बेटी से, वो शादी करना चाहता है। कौन? बिसम्बर हमारी बेटी से शादी करना चाहता है। एंड भोली एंड हिज वाइफ वॉज हैप्पी दैट भोली वॉज गेटिंग अ वेल्दी ब्राइडग्रूम, और ये बात सुनकर रामलाल की वाइफ जो है बहुत खुश होती है और कहती है कि चलो हमारी बेटी के लिए एक बहुत सेटल्ड और अमीर आदमी मिलने वाला है दूल्हे के रूप में। बिसम्बर हैड बिग शॉप एंड हाउस ऑफ हिज ओन, बिसम्बर के पास जो है ना एक बहुत बड़ी शॉप थी, और उसके पास एक घर भी था बहुत बड़ा, जो कि उसका खुद का था। ही वॉज 45 और 50, उसकी उम्र ऐसी होगी कोई 45 और 50, मतलब 45 से 50 के आसपास उसकी एज रही होगी। ही लिव्ड ऑल्सो, और लंगड़ाता भी है। ही हैड द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ ऑल्सो, और उसके बच्चे भी हैं उसकी पहली वाली पत्नी से। मतलब यहाँ पर बिसम्बर एक अधेड़ उम्र का आदमी है जो कि रामलाल के उम्र का है, और उसकी पहले एक वाइफ रह चुकी है जो अब नहीं है, और उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो चुके हैं, और शादी हो रही है भोली से करने की। ही डिड नॉट नो इफ भोली हैड पोक मार्क्स ऑन हर फेस, यदि वो नहीं जानता है, ही डिड नॉट नो इफ भोली हैड पोक मार्क्स, वो नहीं जानता है कि भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स हैं। भोली हैड हियर्ड हर सेल्फ हर पेरेंट्स स्पीकिंग सो, और वहीं पर दोस्तों, वहीं जब ये बात कर रहे होते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, और इनकी बेटी भोली सारी बातें सुन रही होती है, सारी बातें सुन रही होती है। और क्या होता है, अब कुल मिलाकर दोनों की शादी की बात हो जाती है। रामलाल जी बात कर लेते हैं इनके पिता, और शादी तय हो जाती है। शादी तय होने के बाद में फिर टाइम आता है शादी का। अब ब्राइड ग्रूम आता है, दूल्हा आता है। ऑन द फिक्स डेट बिसम्बर केम एज ब्राइड ग्रूम, अब बिसम्बर आ जाता है और वो दूल्हे के रूप में वहाँ आ जाता है शादी करने के लिए। ही सैट ऑन अ डेकोरेटेड मेयर, अब वो जो घोड़ी होती है उसकी, उसको बहुत अच्छे से सजाता है। एंड देयर वॉज अ ब्रास बैंड और प्लेइंग बिफोर द ब्राइड ग्रूम, और बहुत सारे ढोल नगाड़े होते हैं जो कि उसके सामने बजते होते हैं और लोग नाचते होते हैं। भोली सिस्टर्स गोट जेलस ऑफ हर, अब जो भोली की जो सिस्टर थी वो उससे बहुत जलती हैं। रामलाल वॉज ऑल्सो ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प, और ऐसी खुशी देखकर रामलाल सच में ओवरजॉयड हो जाते हैं, खुशी से बाग बाग हो जाते हैं। ही हैड नेवर इवन ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग, रामलाल जी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी चौथी बेटी की शादी इस तरह से होने वाली है, सपने में भी नहीं सोचा था। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। एक पिता जो कि अपनी सबसे छोटी बेटी जो कि बीमार थी, जिसका एक पार्ट ऑफ द ब्रेन डैमेज था, पोक मार्क्स थे,
उसकी शादी के लिए बड़ी टेंशन थी, और आज जब शादी हो रही थी तो ऐसे आदमी से हो रही थी जो कि बहुत रिच है। सब माहौल बना हुआ था, सब मज़े से मस्ती में झूम रहे थे। अब क्या होता है, शादी हो रही है और आ जाते हैं जी ब्राह्मण, मतलब पंडित जी होते हैं। पंडित जी कहते हैं कि शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। एट द फिक्स टाइम द ब्राह्मण आस्क्ड टू ब्रिंग द ब्राइड। कहते हैं चलिए दुल्हन को लाइए। भोली वॉज ड्रेस्ड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। अब भोली जो थी वो सिल्क की रेड कलर की ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। वन ऑफ द बिसम्बर्स फ्रेंड्स आस्क्ड भोली टू गार्लैंड द ब्राइड ग्रूम। अब क्या होता है, एक बिसम्बर का दोस्त जो होता है वो भोली से कहता है माला डालने के लिए बिसम्बर के गले में। वोमन स्लिप्ड बैक भोलीज वेल। अब एक वहाँ लेडी होती है, वो क्या करती है, भोली का जो घूंघट होता है वो उतार देती है। बिसम्बर लुक्ड एट हर क्विकली। अब बिसम्बर उसको बहुत जल्दी से देखता है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड। अब उसकी फ्रेंड जो बिसम्बर है अपने दोस्त से पूछता है क्या तुमने, ही हैड सीन द पोक मार्क्स ऑन भोलीज फेस, क्या उसने भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स देखे। हिज फ्रेंड टोल्ड हिम दैट इट डिडंट मैटर। अब यहाँ पर बिसम्बर है, बिसम्बर को ये पोक मार्क्स दिखते हैं तो थोड़ा सा उसको बुरा सा लगता है और अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स देखे। और उसका दोस्त कहता है इट डिडंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही वॉज ऑल्सो नॉट यंग। और बताता है कि बिसम्बर तुम भी क्या यंग थोड़ी हो, तुम भी जवान थोड़ी हो, तुम्हारी भी तो एज हो चुकी है। अगर भोली के चेहरे पर पोक मार्क्स हैं तो क्या प्रॉब्लम है, कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारे अंदर भी तो कमी है। बिसम्बर आस्क्ड फॉर अ डोरी ऑफ 5000 रुपीज़। अब यहाँ पर बिसम्बर का दिमाग खराब हो जाता है और जो है ना वो मांग कर बैठता है पूरे 5000 रुपये की। 5000 रुपये की मांग करता है। अब ये मत सोचना बच्चों के 5000 रुपये कितनी बड़ी रकम है, कहानी है पुरानी। अब ये कहानी जब पुरानी है तो 5000 रुपये उस समय बहुत हुआ करते थे। और रामलाल पुट हिज टर्बन। क्या करता है ये जो रामलाल है, रामलाल जी को बड़ी शर्म आती है कि वो दहेज में 5000 रुपये मांग रहा है एट ए टाइम, कहाँ से ला कर दें। और वो शर्म से झुक जाता है और अपनी जो टर्बन है, पगड़ी है, वो रख देता है हिज ऑनर बिसम्बर्स फीट, उसके पैरों में। रामलाल वॉज टू गिव 5000 रुपीज़ टू बिसम्बर्स एज डोरी। अब रामलाल 5000 रुपये देने वाला होता है बिसम्बर को दहेज के रूप में। फिर क्या होता है, रामलाल गिव्स 5000। क्या रामलाल देता है 5000 रुपये, देखते हैं। अब यहाँ पर पूरा हंगामा होना स्टार्ट हो जाता है। रामलाल ऑफर्ड बिसम्बर्स टू 2000 रुपीज़। अब शादी का माहौल है, पैसे खर्च हो रहे हैं, बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज होते हैं। अब उन्होंने इतनी बड़ी रकम मांग ली 5000 रुपये। तो रामलाल जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हें सिर्फ 2000 रुपये दे सकता हूँ। बट बिसम्बर रिफ्यूज़। और बिसम्बर क्या करता है, बिसम्बर मना कर देता है। और बिसम्बर जब मना कर देता है, ही थ्रेटन दैट दे विल गो बैक। अब यहाँ धमकी देना स्टार्ट कर देता है। बिसम्बर कहता है कि वो वापस चले जाएंगे। ही ऑल्सो टोल्ड टू कीप हिज डॉटर, और वो अपनी बेटी को रख सकता है। रामलाल हैड टीयर्स ऑन हिज फेस। रामलाल के चेहरे पर आंसू आ जाते हैं। एट लास्ट ही पुट 5000 रुपीज़ एट बिसम्बर्स फीट। और फाइनली वो कैसे भी अरेंज करके वो 5000 रुपये वो उसके पैरों में रख देता है। बिसम्बर आस्क फॉर द गार्लैंड। अब बिसम्बर माला डालने के लिए कह देता है। अब इसके बाद में भोलीज रिफ्यूज़ल। अब ये सारी की सारी जो घटना होती रहती है उस सब को देखती रहती है भोली। अब भोली तो वास्तव में भोली नहीं रही है अगर देखा जाए तो, क्योंकि भोली बड़ी हो चुकी है, कुछ तो चेंज आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्या चेंज आया है और वो क्या ऑब्जर्व कर रही है। वंस अगेन भोली हैड वेल ओवर हर फेस। फिर से भोली जो है अपना जो घूंघट है वो ऊपर कर लेती है। बट शी लुक्ड स्ट्रेट एट बिसम्बर। और वो देख रही होती है बिसम्बर को बिल्कुल सीधे सीधे। देयर वॉज नीदर एंगर नॉर हेट। अब उसको ना तो गुस्सा आ रहा था और ना ही उसको नफरत थी। ओनली कंटेम्प्ट, मतलब तिरस्कार वाली फीलिंग्स आ रही थी उसको, त्याग देने वाली। इन हर आइज उसकी आंखों में। बिसम्बर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड भोलीज नेक। अब बिसम्बर क्या करता है, बिसम्बर जो है अपनी जो माला होती है उसको उठाता है भोली के गले में डालने के लिए। बट शी थ्रू इट इन टू द फायर। लेकिन वो उस माला को क्या करती है, वहीं जो अग्नि जल रही होती है फेरों के लिए उसमें फेंक देती है।
शी टोल्ड हर फादर दैट शी वोंट मैरी बिशंबर। अब वो कहती है अपने पिता से, रामलाल से, कि पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी, बिशंबर से शादी करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। शी आस्क्ड हिम टू टेक द मनी बैक, और कहती है कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लो। शी ऑल्सो टोल्ड दैट शी वॉज विलिंग टू मैरी द लेम ओल्ड मैन, और शी वॉज नॉट, और वो बता देती है कि वो शादी करने की उस लंगड़े आदमी से इच्छुक नहीं थी। एंड ही टर्न आउट टू बी ग्रीडी एंड हेटफुल, शी वॉन्ट मैरी हिम। एक्चुअली यहां पर दोस्तों ये कहती है कि शी ऑल्सो टोल्ड दैट शी वॉज विलिंग टू मैरी द लेम ओल्ड मैन। वो कहती थी मैं इस बूढ़े और लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, बट वो बदल जाती है टू बी ग्रीडी एंड हेटफुल, कि वो इस ग्रीडी और हेटफुल इंसान से शादी नहीं करेगी। शी वॉन्ट मैरी हिम, वो उससे शादी नहीं करेगी। अब यहाँ पर भोली की जो बोल्डनेस है, स्ट्रिक्टनेस है, अगर देखा जाए वो कैसे होती है। अदर वुमेन वंडर्ड हाउ भोली हार्मलेस डम, और यहाँ पर जो वुमेन जो होती हैं उसको, और जो वुमेन होती हैं वो सब उसको देख रही होती हैं और देखते हैं, कहते हैं कि कैसी जो है ये हार्मलेस डम काउ है, मतलब ये गूंगी गाय थी और ये कैसी बेशर्म हो चुकी है, हैड बिकम सो वायलेंट, अब कितनी वायलेंट हो चुकी है। उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, लोग समझ रहे थे कि भोली तो भोली है, उसमें कोई चेंज नहीं आया होगा। सारे रिश्तेदार थे, जितने भी वहाँ पर लोग थे, सबको लग रहा था इसके अंदर चेंज नहीं आया होगा, ये पहले जैसी होगी। लेकिन अब भोली बदल चुकी थी और उसने जो है ना मना कर दिया शादी के लिए, और वो बोलने लगी थी और लोग उसको देखकर कह रहे थे कितनी बेशर्म है। भोली टोल्ड देम दैट इज वाई दे वर गिविंग हर टू दैट ग्रीडी मैन। भोली उन्हें बताती है इसीलिए वे उसको एक ग्रीडी मैन को सौंप रहे थे। बट शी वोंट गो, लेकिन अब वो नहीं जाने वाली। ऑल स्टार्टेड गोइंग बैक, सभी वापस जाने लगे। जब पूरी कहानी ये घट गई, रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब रामलाल भी वहाँ जमीन पर खड़ा रहा। हिज हेड बोड लो विद ग्रीफ एंड सेम, अब उसका पूरा सर जो है ना झुका रहा शर्म और ग्रीफ से, दुख से। भोली थिंक्स ऑफ फ्यूचर, अब यहाँ पर शादी हो जाती है, खराब हो गई शादी, कैंसिल हो गई। अब क्या होता है आगे? भोली अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। द फ्लेम्स इन द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन। अब क्या होता है, यहाँ पर जो अग्नि जल रही होती है फेरों के लिए, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है। रामलाल टोल्ड भोली दैट नो वन वुड मैरी द हर देम। अब रामलाल बड़े परेशान होते हैं और कहते हैं कि अब उससे कौन शादी करेगा। वॉट वुड दे डू विद हर, अब वो क्या करेंगे उसके साथ। भोली टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी, अब भोली यहाँ पर कहती है पिताजी आप चिंता ना करें। शी टोल्ड हिम दैट शी वुड सर्व देम इन ओल्ड एज, और बताती है कि वो उनकी बुढ़ापे में सेवा करेगी। एंड शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, और वो उस सेम स्कूल में पढ़ाएगी। कहाँ पर? जहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल था, तहसीलदार साहब आते हैं और स्कूल खुलवाते हैं। हर टीचर हैड सीन द होल ड्रामा, और यहाँ पर जो इसकी टीचर होती है वो पूरा ड्रामा देख रही होती है। शी शोड हर सेटिस्फैक्शन एट इट, और वो देखती है कि वो बहुत सेटिस्फाइड होती है इससे। शी डिड सो लाइक ए ग्रेट आर्टिस्ट डज ऑन द क्रिएशन ऑफ आर्ट, और वो शी डिड सो लाइक अ ग्रेट आर्टिस्ट, और उसको लगता है कि वो एक अच्छी आर्टिस्ट है ऑन द क्रिएशन ऑफ आर्ट, क्योंकि उसने उस बच्ची की सोच बदल दी और उसने जो ना उसको जीवन जीने के लिए उसको सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहानी फिनिश होती है। और